तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। सब लोग गाएंगे। भगवान बिंदु महाराज जी कहते हैं कि भक्त कहता है कि मैं किसका हूं। क्यों? हम भगवान के हैं लेकिन स्वीकारते नहीं है। हम तो पता नहीं कितने लोग के बने बैठे हुए हैं। ये कहता है तुम हमारे हो, पत्नी कहती नहीं तुम तो हमारे हो, भैया कहता है नहीं गुरुजी तुम हमारे हो, है
तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं आकर हूं किसका। ये कहता है तू मेरा है, वो कहता है तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं तो कंफ्यूज में फंस गया हूं कि मैं किसका हूं। तब भगवान कहते हैं तू मेरा है। अब तो मालूम चल गया। भगवान कहते तू मेरा है और भक्त ने भी स्वीकार कर लिया कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तो भगवान के बन करके रहना है। और भगवान कहते हैं सच्ची आत्मा से तुम हमारे बनोगे, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे बन करके आओ तो स्वीकार है। यदि बनावटी बन करके आए ना तो भगवान को स्वीकार नहीं हो। भगवान कहते हैं निर्मल मन धन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बना करके आओ। और महाराज अब आगे चल करके सुंदर महाभारत का प्रसंग आता है, जिसमें श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि आदि ऋषियों का प्रश्न है कि महाराज राजा परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा श्रवण कराइए। तब सूत जी कहते हैं श्रवण करो। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेशतो वीरगतिं गतेषु भृगोदरा विद्गदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये महाराज यदा मृदे कौरव संजयानां, ये उस समय की बात है। बोले किस समय की? जब बहुत सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, अंतिम युद्ध चल रहा था भीमसेन का और दुर्योधन का। उसी समय महाराज अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन से हाल समाचार पूछता है। बोले महाराज कैसे लेटे हो? दुर्योधन ने कहा आप क्या बताएं मित्र, जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो हम 100 भाई थे और पांडव कितने? 5 भाई थे। अब आप तो महाराज युद्ध का अंतिम निर्णय है, लेकिन पांडव तो 5 ही है, हमारी भी गारंटी खत्म ही है।